नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी नरेंद्र जाट आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी एमआर क्लासेस। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर मार दीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट एंड तक देख लेंगे तो आपकी पूरी समस्याओं का समाधान मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। सारी XYZ सारी समस्याएं आपकी सुलझ जाएगी आज। देखिए, इस भर्ती के अंदर वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल वाहन चालक के बारे में बताने का आया हूँ और क्या इस वाहन चालक का प्रोसेस रहेगा, कितनी इसमें क्या या आपको देखिए किस प्रकार से आपको इस पर सिलेक्शन लेना पड़ेगा। अब देखिए, इस वीडियो में बने रहेंगे तो सारी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। देखिए, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती वालों समझ जाओ। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती वालों आप समझ जाइएगा, आपको बिल्कुल अल्टीमेट मौका मिल रखा है वाहन चालक भर्ती का। अब देखिए, इसमें आपको बहुत ही कम फॉर्म आए हैं, वो फॉर्म में मैं बताऊंगा कि आपके कितने फॉर्म आए हैं। देखिए, मात्र 9,881 फॉर्म आए। इसमें आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि राजस्थान के अंदर इतनी भर्ती, बड़ी वैकेंसियों की भर्ती निकलने के बावजूद भी फॉर्म इतने से आए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप समझ नहीं सकते हो कि सरकार इतना अल्टीमेट होकर काम कर रही है इन भर्तियों के ऊपर, तो आप देखिए अनुमान नहीं लगा सकते हो। राजस्थान सफाई कर्मचारी वाले देखिए सफाई के भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपके पास में बहुत सारे मौके आ रखे हैं। उन मौकों को हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। 2026 के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं। सर, लाइसेंस नहीं है पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। सर, लाइसेंस तो है पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। अब इसका भी मैं रीजन बताऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, अभी भी मौका है दोस्तों, मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूं कि समझ जाइएगा। आपके पास में बिल्कुल फॉर्म बनने के मात्र 10 से 12 दिन फॉर्म आपके बचे हुए हैं बनने के। आप इन्हें अगर 10 से 12 दिनों में आप संभल कर अगर फॉर्म भर देते हो तो आपको नौकरी मिल जाएगी और आपका अल्टीमेट मौका है इसमें मौका यानी नौकरी पाने का। अब देखिए, वाहन चालक भर्ती 2025 में ये भर्ती निकल रखी है। बहुत ही बड़ी भर्ती है दोस्तों, रोने धोने की जरूरत नहीं है। अब 2025 में बेरोजगारी दूर हो जाएगी, मेरा वादा है ये। आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लंबे समय से सफाई कर्मचारी भर्ती का इंतजार कर रहे हो तो वो आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार उस पर फोकस नहीं कर रही है, नई भर्तियों की ज्यादा फोकस कर रही है। अब देखिए दोस्तों, अगर 2025 के अंदर आप बेरोजगारी दूर करना चाहते हो तो फॉर्म लगा दीजिएगा। अब देखिए, आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, लाइसेंस है, पर आप करोगे क्या, मैं बताऊंगा सारी जानकारी। देखिए, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या योग्यता है, किस प्रकार से लाइसेंस मांग रहे हैं और फॉर्म का क्या प्रोसेस रहेगा, ये भी मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, 3 साल पुराना लाइसेंस मांग रहे हैं इसमें, 3 साल से पुराना आपका लाइसेंस मांग रहे हैं दोस्तों इसमें, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। यानी 3 साल का लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल ही आपको गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए। हेवी लाइसेंस या लाइट लाइसेंस, देखिए हेवी लाइसेंस हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो आप भर ही सकते हो, लेकिन लाइट लाइसेंस होना जरूरी है आपके पास में। वो कितना साल? 3 साल पुराना होना चाहिए। सर, मेरे पास तो हेवी है। अरे तो भाई, हेवी लाइट बना है तभी तो हेवी बना है आपका। तो आप छोटा पोस्ट से आपकी भर्ती का अनुभव मांग रहे हैं, तो बड़ी पोस्ट है आपकी, बड़ी लाइसेंस है, तो आपके पास कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आपके पास अगर हेवी लाइसेंस है तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता कहां से आएगी दोस्तों। लाइट लाइसेंस आपको 3 साल का होना चाहिए दोस्तों, उसमें आपको कोई दोहराने वाली बात नहीं है। जिसके पास होगा वो फॉर्म आराम से भर लेगा। अब देखिए, इसमें आपका सिलेबस बिल्कुल आसान सिलेबस है दोस्तों। आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि सिलेबस भी इतना है और पोस्ट भी इतनी है, फॉर्म भी कम है, कितना मौका मिल रहा है आपको, आप सोच नहीं सकते हो। देखिए, सामान्य हिंदी आएगी 30%, देखिए अंग्रेजी के 15% पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान आएगी 50 नंबर का। बहुत मायने वेटेज रख सकता है ये भाई। देखिए, भूगोल के 10% आएंगे, इतिहास कला ये 10 आएंगे, ये 10 आएंगे, और सामान्य विज्ञान के 10 आएंगे, समसामयिक घटनाएं 10 आएगी, और कंप्यूटर बेसिक से आपको 5% पूछे जाएंगे, और मात्र आपके पास में गणित के 25% होंगे, और सिलेक्शन ये गणित ही दिलाएगी आपको। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि सिलेक्शन गणित ही दिलाएगी। मात्र आपके पास में क्या होगा, कुल 120% होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा दोस्तों। तो आप ऐसे प्रश्नों से आप क्या कर सकते हो, अनुभव लगाकर आप क्या कर सकते हो, तैयारी लगा सकते हो दोस्तों, और तैयारी बेहतरीन करके आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो दोस्तों। बहुत ही अल्टीमेट मौका है आपके पास में। अगर ये मौका चला गया तो मान लीजिए आपके पास में कोई नौकरी मिलने वाली भी नहीं है दोस्तों। इतना शानदार मौका तो मेरे हिसाब से कभी भी नहीं मिल पाएगा। समझ जाओ, अभी भी मौका है दोस्तों, समझ जाओ। मात्र 10-12 दिन है, 10-12 दिन के अंदर आप फॉर्म लगा देते हो और तैयारी बिल्कुल आप अच्छे तरीके से, अल्टीमेट तरीके से 2 महीने भी तैयारी कर लिए तो इसमें सिलेक्शन आसानी से आप ले सकते हो दोस्तों। आप ऐसे दूसरी भर्तियों के भरोसे बैठे हो तो क्या अगली भर्तियों के बारे में इंतजार में कैसा रह पाओगे आप? तो दोस्तों, पिछली भर्तियां जा चुकी है, जो नहीं हो रही है उनको छोड़ दीजिएगा, जो अभी वर्तमान में भर्तियां निकल रही हैं उन पे फोकस कर लीजिएगा। मेरा वादा है 2026 के अंदर आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर होगा। योग्यता 10वीं पास है मात्र। 10वीं पास भी आपके पास में योग्यता नहीं है क्या दोस्तों, तो आप क्या खाक फिर फॉर्म भर पाओगे? फॉर्म की अंतिम तिथि 28 मार्च रखी गई है दोस्तों। आज मात्र 14 मार्च हो चुकी होगी और आपके पास में 14 मार्च से 28 मार्च में आपके पास में ज़्यादा दिन नहीं वक्त बचा है दोस्तों। अब आपके पास में करना क्या है, कुल पद आपके 2756 पद आ रखे हैं, OTR निःशुल्क। अब आपके पास में फीस भी नहीं ले रही है सरकार, अब और इससे क्या बेहतर कर सकती है। फॉर्म भी इतने कम आ रहे हैं और देखिए वैकेंसी भी ज़्यादा है, सिलेबस भी बिल्कुल आसान तरीके का दे रखी है और फॉर्म फीस और नहीं ले रही है सरकार। तो आपके पास में इतना मौका होने के बावजूद भी आप फॉर्म नहीं भरोगे और आप नहीं तैयारी करोगे तो आपके पास में किस प्रकार से अल्टीमेट आपको मौका मिल पाएगा, ये सरकार भी अनुमान नहीं लगा सकती है। सरकार बेरोजगारी दूर करना चाहती है लेकिन आप फॉर्म नहीं भर रहे हो। अब देखिए, 9,881 फॉर्म आए। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि 2756 पद आपके पास में निकल रखे हैं, तो अब फॉर्म इतने कम क्यों आ रहे हैं? अब ये भी इसमें अनुमान लगा सकते हो। परीक्षा नवंबर में होगी, अब नवंबर में परीक्षा होगी, कितना समय आपको सरकार दे रही है तैयारी करने का भी। अब देखिए दोस्तों, इतना मौका तो मेरे हिसाब से आने वाली सरकार आपको देगी भी नहीं, और देगी तो फिर आपके पास में बहुत आपको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए, जिस प्रकार भाई, अगर मैथ थोड़ी सी भी आपको आती है तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। 2026 में आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर होगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। अगर मैथ के अंदर आपके पास में थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ा सा भी आप अगर एक्सपर्ट होकर अगर मैथ के टॉपिकों को पकड़कर आप तैयारी कर लेते हो
तो मैं आपसे कहता हूं कि 2026 के अंदर आपके पास में हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, ये कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों। आज भी मैं बता देता हूं, अगर आपके पास में लाइट लाइसेंस 3 साल पुराना भी है और आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, और अब एक्सपीरियंस बनवाओगे कहां से? देखिए आलोक राज जी भी बिल्कुल सतर्क है इस बात को लेकर। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं सारी जानकारी इसमें। देखिए दोस्तों, आप अनुमान नहीं लगा सकते हो। देखिए ये भागचंद जी का ट्वीट था, यानी 11/3/2025 का ट्वीट क्या था? देखिए, तो पटवारी की है, पटवारी से कोई लेना देना नहीं है आपको। अगर पटवारी वाला कोई वीडियो देख रहा है तो इसमें देख सकता है। ड्राइवर के मात्र देखिए 9,881 पद आए हैं, यानी 81 फॉर्म, 9,881 फॉर्म आए। अब आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि सर इतने फॉर्म क्यों? क्योंकि किसी के पास में लाइसेंस ही नहीं है तो कैसे फॉर्म भर पाएगा? अगर किसी के पास में लाइसेंस है तो वो डरपोक तरीके से वो एक्सपीरियंस नहीं बनवा पा रहा है। तो मैं बताऊंगा एक्सपीरियंस किस प्रकार से बनाना है दोस्तों। आपको डरना नहीं है दोस्तों। अगर डर के आगे जीत है तो आप क्या कर सकते हो? हिम्मत लगाकर आप अपनी मजबूत तरीके से आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोगों की समस्या आ रही है कि सर लाइसेंस भी है पर और गाड़ी भी चलाना आता है, पर एक्सपीरियंस कहां से बनवाई? हम तो फॉर्म नहीं भर पा रहे। अब एक्सपीरियंस नहीं बनवाने के कारण आप फॉर्म नहीं भर रहे हो, तो ये तो बहुत ही दुविधा है दोस्तों। तो देखिए, मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपके पास में 3 साल का लाइसेंस है और 3 साल का लाइसेंस है, एक गाड़ी चलाना आता है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो दोस्तों आप इतनी सी जानकारी आप अगर स्कूलों में, अगर कोई फैक्ट्री से, अगर कोई भी ब्रांच खोल रखा है, वहां से भी अगर आप एक्सपीरियंस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वो एक्सपीरियंस बनवा सकते हो, तो वहां से बनवा कर ला सकते हो दोस्तों। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास में गाड़ी चलाने का आपको अनुभव है और आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप थोड़ी बहुत भी जानकारी करके आप रिलेशन में कहीं पर भी ऐसी तो यार होगी, कोई पर भी अगर किस प्रकार का भी अगर कोई धंधा खोल रखा है तो वहां पर गाड़ी का समाधान तो होगा ही कि चलाने का, वो करने का। तो आप छोटी मोटी स्कूलों से भी आप एक्सपीरियंस बनवा सकते हो दोस्तों। उसमें आपको कोई दोहराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब आप ऐसे डरोगे गेजोगे तो फिर आपके पास में कोई मौका नहीं है। ये आपका देखिए एक्सपीरियंस वाला आपका वो ये सर्टिफिकेट है, तो ये बनवा कर आप ला सकते हो कोई भी स्कूल से, कहीं पर भी अगर छोटी ब्रांच है, और कोई भी आपके पास में सेल्समैन का अगर कोई किसी की गाड़ी चलाते हो, कोई घर में पिकअप वगैरह चलता हो, तो वहां से भी अगर बनवा सकते हो थोड़ा बहुत अनुभव लेकर। तो आपको इतनी समस्याओं का समाधान करने से आपको ऐसा नहीं है कि आप घबराओगे, तो दोस्तों आप बनवा सकते हो ये। तो देखिए आलोक राज जी का भी एक कमेंट था कि 2,759 पदों के लिए ड्राइवर भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 27 फरवरी से भरे जाएंगे, बहुत सोच समझकर जिम्मेदारी से फॉर्म भरे। यानी आलोक राज जी बिल्कुल सतर्क है दोस्तों। अगर बहुत सोच समझकर फॉर्म भरे, कोई भी गलत सूचना न भरे। मिसमैच केसेज में नुकसान हो सकता है। अनुभव पत्रों की गगन जांच होगी। अगर आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर लाओगे एक्सपीरियंस, तो उसकी गगन तरीके से जांच होगी। आलोक राज जी का बिल्कुल सतर्क तरीके का ये ट्वीट किया हुआ है, और भी डिटेल न भर तथ्य छुपाने जैसे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यानी ये आलोक राज जी कह रहे हैं कि अगर किसी फर्जी तरीके से आप अनुभव बनवा लिए, एक्सपीरियंस बनवा लिए, तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं। गगन तरीके से आपकी जांच होगी। उसकी एक्सपीरियंस में आपकी ईमेल आईडी भी लगवानी पड़ेगी आपको। सारी समस्याओं का समाधान नंबर तक ये सारे से उसकी ईमेल पर ईमेल भेजा जाएगा कि ये बंदा काम करता है नहीं करता, तो वो राइट करेगा कि हाँ मेरे पास काम करता है, तो उसका मान्य हो जाएगा। तो आप इतनी सी देखिए रिलेशन में जानकारी बनवाकर आप ला सकते हो ईमेल आईडी, और सभी सारी समस्याओं का समाधान है। आज इस संसार के अंदर सभी समस्याओं का समाधान है, आप सोच नहीं सकते हो। तो देखिए आप करो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 18 वर्ष न्यूनतम, तो लाइसेंस 3 साल पुराना। इसका भी मैं देखिए आपको कहना चाहूंगा कि सरकार इस पर रिएक्शन लेगी, क्योंकि कोई बंदा 18 साल का है तो वो न्यूनतम आयु दे दिया उसकी 18 वर्ष, तो वो 3 साल पुराना एक्सपीरियंस कहां से लाएगा? क्या वो 2015 में बनवाएगा? है 2015 में बनेगा? 2015 में तो लाइसेंस बनता नहीं है, यानी सॉरी 15 साल का तो लाइसेंस ही नहीं बनता है, तो 2018 का वो बनता कैसे 3 साल पुराना होगा लाइसेंस? तो इसमें देखिए मैं थोड़ा सा अल्टीमेट तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सरकार रिएक्शन ले सकती है, और रिएक्शन उठाएगी तो इसमें थोड़ा सा बड़ा, इसमें कोई चेंजेस कर सकती है दोस्तों। तो इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। जिसके पास में लाइसेंस है 3 साल पुराना, वो फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों मेरा यही वीडियो था, आप घबराइए मत। बिल्कुल कम फॉर्म आए हैं, तो कम फॉर्मों को देखकर भी आप फॉर्म भरो दोस्तों। ऐसे घबराएंगे तो आपको वैकेंसी का पद नहीं मिल पाएगा दोस्तों। मेरा आज का यही वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी बात है आपके पास, कोई भी सूचना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं सारी जानकारी का समाधान कर दूंगा आपका। तो चलिए दोस्तों, आज का इतना ही वीडियो दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।